बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर मोहम्मद आसिफ हुसैन और हम डिस्कस कर रहे हैं केमिस्ट्री क्लास 9th और चैप्टर हमारा चल रहा है चैप्टर नंबर 3, दैट इज़ केमिकल बॉन्डिंग। अब चैप्टर नंबर 3 केमिकल बॉन्डिंग में प्रीवियसली हमने जो टॉपिक डिस्कस किया था वो हमारे पास था इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर ऑफ मेटल और इलेक्ट्रो नेगेटिव कैरेक्टर ऑफ नॉन मेटल। आज का जो हमारा टॉपिक है बड़ा ही इंपॉर्टेंट एक लॉन्ग क्वेश्चन है और आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन आयोनिक कंपाउंड्स एंड कोवेलेंट कंपाउंड्स। अब सबसे पहली चीज, इससे पहले हमने आयोनिक बॉन्ड को पढ़ा था और कोवेलेंट बॉन्ड को पढ़ा था। आयोनिक बॉन्ड की डिटेल हम पढ़ चुके हैं और कोवेलेंट बॉन्ड की डिटेल पढ़ चुके हैं। तो आज के इस टॉपिक में हमने आयोनिक कंपाउंड और कोवेलेंट कंपाउंड के बारे में पढ़ना है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। हमने क्या करना है, इसको स्टेप वाइज पॉइंट्स की सूरत में याद करने और इसको समझना है। और आप जब लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की बारी आएगी तब भी आपने यही तरीका अपनाना है कि आपने इसको हेडिंग समेत ऐसे कॉलम की सूरत में लिखना है। एक तरफ आपके पास आयोनिक कंपाउंड्स और दूसरी तरफ कोवेलेंट कंपाउंड्स। तो बात को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए, आपको यहां पे देखने को मिल रहा है कि बुनियादी तौर पर मैंने दो कॉलम्स बनाए, एक आपके पास आयोनिक कंपाउंड के लिए और दूसरा कोवेलेंट कंपाउंड के लिए। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं इनकी डेफिनेशन के साथ। पहली चीज हम लिखेंगे, इट इज फॉर्म्ड बाय द attraction of oppositely charged ions। ठीक हो गया। जो हमारे पास आयोनिक कंपाउंड्स है ये कैसे बनेगा, जब भी दो डिफरेंटली चार्ज आयंस, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, जैसे एक कैटाइन और एक एनाइन, इनके दरमियान एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी तो उसके नतीजे में जो हमारे पास बॉन्ड बनेगा वो आयोनिक बॉन्ड होगा और जो कंपाउंड बनेगा वो आयोनिक कंपाउंड कहलाएगा। तो फिर यहां पे हम क्या लिखेंगे, कोवेलेंट कंपाउंड में हम लिखेंगे इट इज फॉर्म्ड बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक force of attraction between nuclei and shared electrons। ठीक हो गया। कोवेलेंट बॉन्ड कहां बनेगा, कोवेलेंट कंपाउंड कहां बनेगा, जब भी किसी भी मॉलिक्यूल के या कंपाउंड के ना ऑलरेडी मतलब एटम्स के दरमियान कोई नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज ऑफ अट्रैक्शन नहीं होगी। फिर क्या होगा, न्यूक्लियस और शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या शेयर्ड इलेक्ट्रॉन के दरमियान एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। तो फिर उस वक्त हमारे पास जो कंपाउंड बनेगा वो कोवेलेंट कंपाउंड कहलाता है। नंबर 2 हम देखेंगे, नंबर 2 हमारे पास है इट विल फॉर्म अ क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। आयोनिक कंपाउंड आपको हमेशा किस स्ट्रक्चर में नजर आएगा, क्रिस्टलाइन फॉर्म में नजर आएगा। और क्रिस्टलाइन फॉर्म आपके पास किस तरह का होगा, देखें यहां आपको मैं एक छोटा सा एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिखा देता हूं। ये मेरे पास एक क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है। ये एक आपके पास यूं हम बनाएंगे एक स्क्वायर की सूरत में, और ये फिर मैंने यहां से इसको ऐसे बनाया और इनको हम आपस में जोड़ेंगे तो आपको एक 3 डायमेंशनल 3D स्ट्रक्चर नजर आएगा, क्रिस्टल लैटिस या जिसको हम क्रिस्टलाइन फॉर्म कहते हैं। अब ये जो जहां जहां पे सर्कल्स बना रहा हूं यहां अपोजिटली चार्ज्ड आयंस होंगे, ये ऐसे, और इसको क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर या क्रिस्टल लैटिस कहा जाता है। तो फिर कोवेलेंट कंपाउंड के बारे में हम क्या कहेंगे, कोवेलेंट कंपाउंड में कहेंगे it will always form a discrete neutral
कंपाउंड। यहां हमारे पास जो स्ट्रक्चर बनेगा वो एक न्यूट्रल किस्म का बनेगा, एक डिस्क्रीट न्यूट्रल कंपाउंड बनेगा, क्योंकि यहां पे किसी भी किस्म की चार्ज की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है कि मिसाल पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज का कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि वहां पे बनता है शेयरिंग के नतीजे में, यहां पे बनता है आयंस के नतीजे में। सो दो बातें आ गई। तीसरी बात हम यहां पे जो इंपॉर्टेंट जिक्र करेंगे, तीसरे नंबर पे हमारे पास जिक्र आ रहा है किसका, इसकी ना मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का। जो आयोनिक बॉन्ड है ना, इट्स मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इज ऑलवेज हाई। इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होगा। किसका? आयोनिक कंपाउंड का। एग्जांपल आपको मैं दे देता हूं। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर हमारे पास है NaCl, सोडियम क्लोराइड। ये एक आयोनिक कंपाउंड है। इस सोडियम क्लोराइड की अगर मैं आपको इसका मेल्टिंग पॉइंट बता दूं तो ये मेल्ट होगा 801 डिग्री पे, और ये बॉइल करेगा, बॉइलिंग पॉइंट इसका है 1413 के करीब, यानी 800 डिग्री पे ये मेल्ट करेगा सोडियम क्लोराइड, नमक जिसको हम कहते हैं, और 1413 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये बॉइल करेगा। इसका मतलब ये कि इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई है। ठीक हो गया। सो सेकेंड नंबर पे यहां पे हम जिक्र करेंगे दी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स आर नॉट हाई। कोवेलेंट कंपाउंड का उतना हाई नहीं होगा, क्योंकि वहां पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना, वो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से है कोवेलेंट बॉन्ड में। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो उसको तोड़ने में आसानी होगी, तो जल्दी बॉइल करेगा, जल्दी मेल्ट करेगा। मिसाल के तौर पर हम एक एग्जांपल लिख लेते हैं। एग्जांपल देखें, वाटर। ठीक हो गया। वाटर की अगर हम बात कर लेते हैं, मेल्टिंग पॉइंट की हम बात कर लेते हैं, तो ये मेल्टिंग पॉइंट आपको पता है अबव जीरो से जैसे ही ऊपर आएगा ये मेल्ट करेगा, और बॉइलिंग पॉइंट की आप बात करें तो आप अच्छी तरह जानते हैं 100 पे बॉइल करेगा। और ये भी डिपेंड करता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर। समंदर अबव नियर टू सी लेवल ये जल्दी देर से बॉइल करेगा। जो आप अबव सी लेवल से ऊपर जाते जाएंगे तो फिर ये बड़ी जल्दी बॉइल करेगा। दैट इज अ सेपरेट थिंग, वो हम फिर नेक्स्ट टॉपिक में जब इसका जिक्र आएगा वहां हम डिस्कस करेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है। उसके बाद अगले नंबर पे हमारे पास है सॉल्युबिलिटी, कि ये किस तरह से डिसॉल्व होता है। सो हम लिखेंगे आयोनिक compounds are soluble in polar solvent and non-soluble in non-polar solvent. Mostly ionic compound soluble होता है पोलर में, जैसे वाटर में, NaCl वाटर में इजीली डिसॉल्व होगा, लेकिन नॉन पोलर में बहुत कम डिसॉल्व होता है बहुत कम होता है। लेकिन अगर हम कोवेलेंट कंपाउंड की बात करें तो इट इज इनसॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट एंड soluble in non पोलर सॉल्वेंट। जो कोवेलेंट कंपाउंड है ये पोलर में तो बिल्कुल भी डिसॉल्व नहीं होगा। जैसे मिसाल के तौर पर वाटर और ऑयल, वाटर एक कोवेलेंट कंपाउंड है, ठीक हो गया ना, और वो आपके पास ऑयल नॉन पोलर है, तो फिर वाटर ऑयल में डिसॉल्व नहीं आपके पास होगा। ठीक हो गया। सो अगले नंबर पे हमारे पास सेकेंडली लास्ट इसकी हम बात कर लेते हैं कंडक्टिविटी। ठीक हो गया। फिफ्थ नंबर पे हमारे पास जिक्र आ रहा है कंडक्टिविटी। इट इज अ
गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ चार्ज्ड आयंस। जो आयनिक कंपाउंड्स है ना, इसके पास चार्ज आयंस होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। उन चार्ज आयन की वजह से आयनिक कंपाउंड गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है। इसमें से करंट भी पास होता है, हीट भी पास होती है बड़ी आसानी के साथ। जबकि अगर हम बात कर लेते हैं कोवेलेंट कंपाउंड्स की, इट इज अ बैड कंडक्टर ऑफ, यानी ये नहीं कि बिल्कुल भी नहीं होगा, बट बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इसमें से करंट और हीट पास तो होगी, लेकिन जितना बेहतर आयोनिक कंपाउंड में से होता है ना, उतना बेहतर ना ये हीट को कंडक्ट करेगा, ना ये कोई उसको इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। सो ये हमारे पास है टोटल 5 डिफरेंट पॉइंट्स है। इनको आप हेडिंग समेत इसी तरह से लिखेंगे जैसे इसके आपके पास फॉर्मेशन है, ये आपके पास स्ट्रक्चर है, ये मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है, ये आपके पास सॉल्युबिलिटी है, और ये आपके पास कंडक्टिविटी है। ये 5 हेडिंग्स है। और आखिरी हेडिंग आप लाजमन इसमें एग्जांपल्स की देंगे। ठीक है, एक दो एग्जांपल्स मैं आपको बता देता हूं। NaCl है, KBr है, CaCl2 है, ये सब के सब आपके पास आयोनिक कंपाउंड्स है। यहां हम बात कर लेते हैं एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल देखें, H2O है, CO2 है, O2 है, और आपके पास N2 है। ये सब के सब आपके पास क्या है? कोवेलेंट कंपाउंड्स है। सो इसको आप लोग बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, और इसको आप लोगों ने इसी पैटर्न के तहत आपने लिखना है, हेडिंग के साथ लिखना है, तब जाके आपको इसके पूरे नंबर मिलेंगे। सो आप अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।